नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, मैं रंजीत पांडे आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके सामने कोई भी टेस्ट सेट पेपर आए, आपको 50% प्लस क्वेश्चन उस टेस्ट सेट पेपर के कंप्लीट करना होंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। इस वीडियो में मैं आपके लिए 60 प्रश्न लेकर आया हूँ और ये साइंस के प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको सॉल्व करिए और चेक करिए क्या इनमें से आप 50% प्लस क्वेश्चन बता पाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने ग्रुप में शेयर करने के साथ साथ रोज़ इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पर ही दिख रहा है। आपको चेक करना है आपसे कितने क्वेश्चन इनमें से बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण समतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है। समतल दर्पण हम अपने घर पर यूज़ करते हैं, उत्तल दर्पण हमारी गाड़ियों में लगे रहते हैं, जो पीछे आने वाले का जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए यूज़ होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी होती है। राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु का छोटा प्रतिबिंब इनमें से किस में बनता है? तो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मेनली उत्तल दर्पण होता है, कहीं कहीं उत्तल दर्पण के साथ अवतल दर्पण भी होता है, तो यहाँ आपको ध्यान रखने योग्य बात है ये। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी होता है। राइट आंसर हो जाएगा। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को परितारिका नियंत्रित करती है। सही उत्तर हो जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखाई देता है जो भाग, वो किस प्रकार का गोल होता है? तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो सूर्य का गोल भाग दिखाई देता है वो चपटा हुआ गोल होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो वह दर्पण कैसा होगा? तो यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर तो वह दर्पण समतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इनमें से मिट्टी लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता किस श्रेणी की होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धनात्मक होती है उत्तल लेंस की क्षमता। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो आप देखते ही होंगे पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है अपवर्तन के गुण के कारण। अगला क्वेश्चन है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी किस कारण से दिखाई देती है? तो पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी अपवर्तन के नियम के कारण ही दिखाई देती है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण से किस प्रकार संबंधित आप करेंगे? तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है, अपर्चर। राइट आंसर हो जाएगा। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42। सही उत्तर हो जाएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। राइट आंसर हो जाएगा। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र लेंस के समायोजन की क्रिया
किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो नेत्र लेंस के समायोजन की क्रिया सिलियरीय पेशियों के द्वारा नियंत्रित होती है। किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? तो किसी भी नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। आंख की पुतली किस प्रकार काम करती है? तो परिवर्ती द्वारक की भांति आंख की पुतली काम करती है। सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है? तो मानव नेत्र का दूरबिंदु अनंत तक होता है। हम अपने घर पर खड़े होकर चांद को भी देख लेते हैं, तो अनंत होगा सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु। नेक्स्ट है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा रंग खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग होता है? तो लाल रंग खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है यह ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है? तो जनित्र जनरेटर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, इकाई है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कौन सा चश्मा पहनता है, मतलब उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है। सही उत्तर हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है। राइट आंसर हो जाएगा। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ क्या नहीं देखती हैं? तो दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, माफ करिएगा, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तु को और नहीं देख सकती हैं निकट की वस्तुओं को, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, सही कर लीजिए। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को और निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है वह अंध बिंदु कहलाता है। मानव नेत्र में क्या होता है? तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस की भांति काम करता है या समान होता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है? तो उदय और अस्त होते समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में लगभग कितना अंतर होता है? तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में 2 मिनट का समय अंतराल होता है। राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो इंद्रधनुष जो है यह प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 7 रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करते समय आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करते समय आकाश का रंग हमें काला दिखाई देगा। राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह रेटिना है। राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? सही उत्तर क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। नेक्स्ट है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो दिष्ट धारा प्रदान करता है। राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्यावसायिक मोटर किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? तो जो भी व्यावसायिक बड़ी बड़ी मोटरें होती हैं, उद्योग वगैरह में यूज़ होती हैं, इसमें विद्युत चुंबक होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विद्युत चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है वो कौन कौन से हैं? तो मानव के वो 2 महत्वपूर्ण भाग जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है, मस्तिष्क और वो हृदय है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ की छड़ का प्रयोग होता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा पूछा जाता है। कई बार लोग इस्पात लगा के आते हैं, लेकिन नरम लोहा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे की छड़ का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी।
राइट आंसर है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसकी ज़रूरत होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की ज़रूरत होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा उपयोग होती है? तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा की उपयोगिता होती है। राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के सभी रूपों में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो ऊर्जा के सभी रूपों में अंततः स्रोत सूर्य है। सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन नवीनकरणीय ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा हर दिन बनती है, नवीनकरणीय ऊर्जा का मुख्य उदाहरण है। सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? तो सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? तो पवन चक्कियों की अधिकता होने के कारण डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का प्रयोग करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर हो जाएगा। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का उपयोग वाहनों को चलाने में होता है, ना कि खाना बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो जो प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक है, हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 60 MCQ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।